Hello guys, very pleasant evening to all of you. This is Avinash Yadav. First of all, I would like to wish a very happy Makar Sankranti to all my friends, students and all YouTube viewers. Friends, today I am very happy to announce that I am going to start my own YouTube channel Ananya Classes. Dear, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले कई सालों से इट मीन्स आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009. इट मीन्स इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट 12 years. डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कुछ सोचा अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत करने के लिए. जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो एरा है, आज का जो समय है वो YouTube का ही है. जैसे बहुत सारे ऐसे वीक बच्चे हैं, पुअर फैमिली से हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाते, अच्छे कॉलेजों में नहीं जा पाते और कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. जैसे अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो अगर कहीं पे भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पता ही है आज चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, या फिर एकेडमिक की बात कर लीजिए, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल की बात कर लीजिए, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की बात कर लीजिए, तो कोई भी आज के समय में ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस ना आते हों. इवन आज अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बीएचयू यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कहीं पे भी किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके पास इंग्लिश के बेसिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है. तो बच्चों के डिमांड पर मैंने आज से अपने बच्चे के नाम पे इस YouTube की शुरुआत की है. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने भी इंग्लिश के सेक्शंस हैं, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं सबकी शुरुआत बहुत ही बेहतर, बहुत ही एक कहते हैं ना बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करूंगा. और आज की जो मेरी पहली वीडियो है वह बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज से ही रिलेटेड है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अक्सर आप भी जानते हैं और मैंने भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर इंग्लिश को लेकर के एक फोबिया होता है. फोबिया का मतलब एक ऐसा डर, जैसे कि किसी भी एग्जाम की अगर बात कर लीजिए, अगर हम एकेडमिक की ही बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें, तो जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है बच्चों के अंदर एक अजीब सा हेजिटेशन हो जाता है कि हाउ कैन वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. तो इसी सारे मुद्दों को सोचते हुए मैंने सोचा है कि मैं इस प्रकार से आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज दूंगा ताकि किसी भी बच्चे को इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में अगर वो बैठता है और इजीली अगर वो पास होना चाहता है तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और डियर स्टूडेंट्स, मैं वादा करता हूं कि आज मेरी वीडियो की भी शुरुआत है, पहला दिन है, लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बहुत ही इजीली बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फर्स्ट डे. डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश क्या है. अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश, then we can say that English is an international language. English is the second language of each country, and moreover that English is what? English is the medium of our communication. इंग्लिश आप जानते हैं कि आज के 21वीं शताब्दी में वी आर लिविंग इन 21st century, and 21st century is known as the century of English. And a person who doesn't know how to speak, how to read, how to write English, definitely he or she may be counted is very backward level. So to remove all your hesitations or your problem, I am going to start my first day. Dear, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को आप जानते हैं, स्पेशली मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्रामर हम बोलते नहीं क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो देयर आर मेनली टू ब्रांचेस. फर्स्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज एंड सेकेंड इज कॉल्ड लिटरेचर. बट वी फोकस ओनली लैंग्वेज. लैंग्वेज को अगर हम डिस्क्राइब करें, लैंग्वेज को अगर हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह समझ सकते हैं लैंग्वेज, इसके बाद सिंबल्स. सिंबल्स को ही आप पता होगा, सिंबल्स को बोलते हैं लेटर्स. सिंबल्स के बाद फिर आया आपका वर्ड, और वर्ड के बाद, वर्ड को जोड़ने के बाद फिर बना आपका सेंटेंस. डियर,
अगर हम सिंबल्स की बात करें, व्हाट इज मीन ऑफ द सिंबल्स, तो सिंबल्स इज वेरी इजी एज वी if you are talking about Hindi language, there are so many symbols in Hindi, just like a e u. It means अ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी आपके वर्ड होते हैं दे आर कॉल्ड सिंबल्स. इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स में भी सिंबल्स होते हैं. जैसे अगर हम 0 से लेकर अगर 100 की काउंटिंग की बात करें, सो दे आर आल्सो कॉल्ड सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स. In the same way, there are so many symbols in English language also, just like A, B, C, D, E, F. It means A to Z. A आपके जो 26 letters होते हैं, they are also called symbols. और उसी symbols को फिर हम क्या बोलते हैं? Letters. और अगर हम लेटर्स की बात करें तो लेटर्स को बड़े लेवल पे हम क्या बोलते हैं? हम इन्हीं को बोलते हैं अल्फाबेट. अल्फाबेट आप जानते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला. सिंपल वे में अगर हम बात करें, कभी कभी देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ही वीक फैमिली से, या कह लीजिए कि उनकी जो एक बौद्धिक क्षमता होती है आईक्यू लेवल की अगर बात करिए, तो डेफिनेटली व्हेनेवर एनी टीचर में आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट इज द लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस ड्यूरिंग आवर क्लासेस, एट दैट मोमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गिव द राइट आंसर. सो today I really promise to all such students that I am going to remove all your hesitations as well as problems also. If we are talking about letters, अगर हम बात करें कि letters होता क्या है, so dear बहुत ही माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करिएगा. लेटर बहुत ही इजी चीज है. लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड. डियर, अगर कोई भी आपसे पूछे कि अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में लेटर्स क्या होता है, लेटर्स किसको कहते हैं, या फिर डेफिनेशंस लेटर की क्या होती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत इजी करने जा रहा हूं. लेटर क्या है? लेटर मींस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड. यानी आपके इंग्लिश में जो भी स्पीच साउंड की बात करिए तो बहुत लोगों को स्पीच साउंड में भी दिक्कत होगी कि स्पीच साउंड वास्तव में किसको कहते हैं. तो स्पीच साउंड का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा फोनेटिक्स. फोनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ साउंड. डियर, अगर हम बात करें स्पीच साउंड की तो स्पीच साउंड का मतलब होता है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स का मतलब साइंस ऑफ साउंड, कि किस प्रकार हमारे अंदर से जो साउंड्स निकलता है, मींस हाउ कैन वी प्रोड्यूस आवर पर्टिकुलर साउंड्स. डेफिनेटली अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर्स किसको कहते हैं तो लेटर्स क्या है? लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई. और इसमें एक वर्ड जो आया स्पीच साउंड. डियर, अभी आपने देखा होगा कि कुछ रिसेंटली कुछ एक साल पहले हमारे यूपी गवर्नमेंट में एक एग्जाम हुआ जिसका नाम था सुपर टेट, यानी 69,000 की वैकेंसी. उस वैकेंसी में एक क्वेश्चन आया था स्पीच साउंड से रिलेटेड. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स होते हैं, परहैप्स दे डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ फोनेटिक्स, हाउ मेनी साउंड्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. सो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं. डियर, अगर आपसे कोई भी पूछे कि साउंड की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा देयर आर 44 साउंड्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर 44 साउंड्स. और यदि 44 साउंड्स में बात की जाए तो आपको पता है कि अगर हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर यानी कि अल्फाबेट, और अल्फाबेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं. यानी पहला जो पार्ट होता है उसको वॉवेल बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको कॉन्सोनेंट्स. जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. लेकिन अगर हम बात करते हैं साउंड्स की तो साउंड्स में भी दो साउंड्स, एक साउंड आपका होता है वॉवेल साउंड और एक साउंड होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड. यानी वॉवेल साउंड की अगर हम बात करें, वॉवेल साउंड की बात करें तो वॉवेल साउंड की संख्या होती कितनी? 20. और यदि हम बात करें
कॉन्सोनेंट साउंड की, तो कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या होती है 24। इट मींस ये जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी साउंड्स के बारे में, ये 69,000 की वैकेंसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आप पेपर उठा करके देखिए। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं, परहैप्स उनको पता ही नहीं होता है कि वास्तव में साउंड्स क्या होता है, साइंस ऑफ साउंड किसको कहते हैं, इवन फोनेटिक्स किसको कहते हैं। लेकिन एक टीचर के रूप में हमारी लायबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारी जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशंस है, जितना भी बेहतर तरीके से हम टीचिंग करें ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को बेहतर बेनिफिट मिल सके। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद अब इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से वंस अगेन आई रिपीट, if we are talking about sounds, there are mainly 44 sounds in which there are 20 vowel sounds while there are 24 consonant sound. It means अगर हमने लैंग्वेज को इतने भागों में डिवाइड किया, यानी पहला जो पार्ट था सिंबल्स, सिंबल जिसको हिंदी में प्रतीक कहते हैं, सारे लैंग्वेजेस की, हिंदी मैथ्स की बात कर लीजिए, इंग्लिश की बात कर लीजिए, तो सभी में आपके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का मतलब ही लेटर्स होता है। और बचपन से हमको पढ़ाया गया है, किताबों में लिखा है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और उस 26 लेटर में देयर आर 5 वॉवेल एज वेल एज 21 कॉन्सोनेंट्स। लेकिन ये तो बात हो गई आपके लेटर या फिर अल्फाबेट की, वर्णमाला की। लेकिन अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड का मतलब होता है देयर आर 44 साउंड्स। अब मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी भी सिंबल यानी लेटर की बात की, तो लेटर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर, अगर हम सिंबल्स यानी लेटर के बाद अगर हम बात करें कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड भी हमको जानना बहुत जरूरी है। देखिए डियर, मैं सारी चीजों को इतना बेहतर, इतना माइन्यूट करके बताऊंगा, इतना बेसिक चीज लेवल पे ले जाके बताऊंगा कि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी बेहतर तरीके से सारी चीजें बेहतर तरीके से उसे समझ में आ जाएंगी कि वास्तव में जो भी चीजें बताई जा रही हैं, एक बार अगर आपने इसे वॉच कर लिया तो मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं, ये मेरी एक आशा है कि आपको दोबारा कभी भी इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। डियर, इफ वी टॉकिंग अबाउट वर्ड, अगर हम वर्ड की बात करें कि वर्ड किसको कहते हैं, लिसन। A group of letters that expresses particular meaning. Dear, अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज वर्ड यानी शब्द किसको कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने बताई। आपका वर्ड क्या होता है? वर्ड का मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी शब्दों का ऐसा समूह दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है, बताता है किसके बारे में? अ पर्टिकुलर मीनिंग, यानी एक विशेष अर्थ के बारे में। यानी अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि वर्ड्स किसको कहते हैं, तो वर्ड्स क्या है? लेटर्स का, यानी वर्ड का एक ऐसा समूह, एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा ग्रुप जो आपको एक विशेष मीनिंग देता है। डियर लिसन, याद रखिए, अगर हमने ऐसे कह दिया ये आपका 1 2 3, दीज आर 3 लेटर्स, बट अगर आप इसको माइन्यूटली देखिए तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, यानी आप इसको कभी भी वर्ड नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं इस तरह से लिख दूं, इसी को एक क्रोनोलॉजिकल वे में लिख दूं, एक अच्छी रिऑर्डरिंग रूप में लिख दूं, तो PUT पुट, आप जानते हैं पुट को हिंदी में इसकी मीनिंग मिलती है आपका रखना। इट मींस हमने क्या सीखा? आप किसी भी लिखे हुए लेटर्स के समूह को शब्द नहीं कह सकते, वर्ड नहीं कह सकते, जब तक कि उसका एक विशेष अर्थ न निकले। यानी अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे देखिए हमने 3 लेटर्स लिखा, लेकिन इसका कोई भी एक विशेष अर्थ नहीं मिला। लेकिन उसी को जब हमने एक विशेष ऑर्डर में लिखा, एक अच्छे सीक्वेंस के रूप में लिखा, तो हमें पता चला कि वास्तव में ऑल द लेटर्स दैट आर कंबाइंड आर नॉट द वर्ड्स।
तो वर्ड्स है क्या? वर्ड्स का मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ पर्टिकुलर मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक विशेष मीनिंग देता हो, अर्थ देता हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी एक चीज और बतानी है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वास्तव में वर्ड होता क्या है। डियर, आज के बाद आपको दोबारा से इसे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज ही आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए, वर्ड का मतलब ही होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड का मतलब क्या है, तो वर्ड का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो टीचर्स अलग से आपको टॉपिक पढ़ाते हैं क्लासेस के दौरान, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मींस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, एक्चुअल में ये अलग टॉपिक नहीं है। These are the words। अगर हम नाउन की बात करें, राम, श्याम, सीता, गीता, ये वर्ड ही तो है। अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये भी आपका क्या है? ये भी तो आपकी वर्ड्स ही है। वर्ब की बात करेंगे हम, अगर हम रीड, राइट, स्पीक, वॉक, हियर, सी, ये सब आपके क्या है? वर्ड्स ही है। वैसे अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, दीज आर वर्ड्स। अगर एडवर्ब की बात करें हम, तो जैसे स्लोली हमने बोल दिया, फास्ट बोल दिया, रिसेंटली हमने बोल दिया, इसके बाद से हमने उसमें आपका टुडे बोल दिया, टुमारो बोल दिया, दीज आर एडवर्ब। और एडवर्ब भी क्या है? एक सिंगल वर्ड ही है। वैसे प्रीपोजिशन की अगर बात करिए तो इन, ऑन, अंडर, अपॉन, अबव, विद इन, ये सब आपके क्या है? वर्ड्स ही हैं। सेम अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन भी क्या है? एक वर्ड ही है। जैसे अगर हमने बट बोल दिया, स्टिल बोल दिया, एंड बोल दिया, या फिर इसके बाद से अगर हमने बिकॉज बोल दिया, व्हाट बोल दिया, सो दीज आर कंजंक्शंस। इन द सेम वे अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें तो जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, या फिर हर्ष हो गया, फाई हो गया, सो दीज आर वर्ड्स। तो डियर, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा कि वर्ड्स किसको कहते हैं। वर्ड का मतलब ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड यू नो वेरी वेल दैट देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन टू इंटरजेक्शन। इट मीन्स कि अगर आपको कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी हो, और जैसे ही हम लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं, तो लैंग्वेज में जो पहला पार्ट होता है, पहला जो टॉपिक होता है लेटर। जैसे ही हम लेटर्स को पढ़ते हैं, और लेटर्स का जब हम एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं, एक ऐसा मीनिंगफुल कलेक्शन, तो आप जानते हैं कि जैसे हम किसी भी लेटर्स को अरेंज करते हैं, एक मीनिंगफुल कलेक्शन बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वर्ड। और वर्ड का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर, आज मैं आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। रीजन इसका कि जैसे ही वर्ड हम कंप्लीट करते हैं, और वर्ड के बाद जब हम आते हैं सेंटेंस के ऊपर, तो आपको पता है कि सेंटेंस इज व्हाट। सेंटेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो न कभी आपने पढ़ी होगी, न कभी आपने सुनी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो सेंटेंस की वही रटी रटाई किताबी डेफिनेशन आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार की डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन के बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, पार्ट्स में कैसे हम बेहतर तरीके से सीखेंगे कि उसमें हेडवर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, डिटर्मिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा आपको सारी चीजें बहुत ही बेसिक रूप में और बहुत ही इजीली मैं आपको दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, आप बेहतर तरीके से मेरी प्रत्येक वीडियो को वॉच करिए, उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और प्लीज इसे शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि मेरा बस एक उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि जो भी बच्चे आज के इस मॉडर्न टाइम में थोड़ी सी कॉस्टली आज की एजुकेशन है, और इस एजुकेशन के फील्ड में अगर वो शिक्षा से वंचित हो जाएं, तो फिर हमारा जो एक स्लोगन है कि सब पढ़ो सब बढ़ो, शायद वो अधूरा रह जाएगा। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि मेरे आगामी वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे, और यह जानने के लिए कि वास्तव में सेंटेंस किसको कहते हैं। और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, यह बताते हुए कि मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी सब बहुत ही इजी होंगी, सब बहुत ही आसान होंगी। थैंक यू सो मच।